पहलगाम में निर्दोष निहत्थे मासूम लोगों की हत्या से पूरे देश में गुस्सा है। पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। आज वैली में आम लोग सड़कों पर उतरे। आज जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बंद रहा। हमेशा चहल पहल रहने वाले श्रीनगर के लाल चौक पर आज दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। किसी ने बंद की कॉल नहीं दी थी। इसके बाद भी कश्मीर के लोगों ने पहलगाम के हमले के विरोध में अपनी दुकानें, अपने होटल, अपने रिसोर्ट सब बंद रखे। कश्मीर के बाजार बंद थे, लेकिन लोग सड़कों पर थे। हर शहर में, हर कस्बे में पहलगाम अटैक के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। श्रीनगर और जम्मू के अलावा हंदवाड़ा, गांदरबल, पूंछ समेत सभी शहरों में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लोगों ने इस तरह की कायराना हरकत करने वाले दहशतगर्दों को जल्दी से जल्दी खोजकर मौत के घाट उतारने की मांग की। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने कहा, जिन लोगों ने यह दरिंदगी की है वो इंसानियत के दुश्मन हैं, वो इस्लाम के नाम पर बदनुमा दाग हैं। ऐसे हवानों को धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को उसी तरह तड़पा तड़पा कर मारा जाना चाहिए जैसे उन्होंने मासूम बेकसूर लोगों को मारा। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान बातों से नहीं मान रहा, इसलिए पाकिस्तान को भी और कड़ा सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हमारा हक और फर्ज यही बनता है कि बिना किसी कॉल के इस वाक़े के खिलाफ एहतिजाज दर्ज कराएं, क्योंकि हम पहले इंसान हैं, उसके बाद हम कश्मीरी हैं, मुसलमान हैं, व्हाट्सएवर जो भी हमारी आइडेंटिटी, पहले हम इंसान हैं। एक इंसान का बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो हमारा हक और फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, चाहे हमें कोई कहे या ना कहे। ये हमारा पहले इंसानी हक है, उसके बाद इखलाकी फ़र्ज़ बनता है। हम इस कत्लगार के खिलाफ है और सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनको कातिलों को नंगा करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको तख्तेदार पर लटकाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का अवाम, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी इस दहशतगर्दाना हरकत की मजम्मत करते हैं। जो टेररिस्ट होता है, जो बेगुनाह खून करता है, उनका कोई मजहब नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जहां आजकल यहाँ हालात ठीक थे, टूरिस्ट आते थे, यहाँ का जो नौजवान बेरोजगार था वो अपना काम करता था, उनसे पैसा लेता था, खुद चलता था, होटल वाले काम करते थे। जितने भी हमारे यहाँ इसके साथ इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, सबों को ये नुकसान हुआ है। ये जो इस प्रकार की चुन चुन करके निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, जो इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, जो निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है और जो हमारे जम्मू कश्मीर की जो भाईचारा है उसको तबाह किया जा रहा है। मेरा केंद्र सरकार और आदरणीय जो हमारे राज्यपाल हैं उनसे ये निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। जो मिलिटेंट्स ने काराना हरकत वहाँ पहलगाम में की है, हमारे निर्दोष जो सैलानी वहाँ पे घूमने के लिए गए होते और कश्मीर की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए गए थे, लेकिन जो टेररिस्ट ने पूरी इकोनॉमी वहाँ कश्मीर की खराब कर दी है, पूरा उनका सत्यानाश कर दिया है। और कल से ही लोगों के दिलों में बहुत ही रोष है, पूरे दुनिया में इस समय रोष है कि ये उन कायराना लोगों ने, टेररिस्ट ने, दहशतगर्दों ने ये क्या हरकत किया, और उसी का रोष प्रकट करने के लिए कल से लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। इस तरह के कत्लेआम को हम कंडेम करते हैं और पाकिस्तान को वार्न करना चाहते हैं कि अगर वो इस तरह की हरकतों पे आएंगे, उनके घर में खुद भी आग लगी हुई है, तो मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि ये जो पीओके है, जो उनके लोग आज भी आजादी चाहते हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट करके इस जो मिलिटेंसी के वहाँ पे कैंप लगे हैं, जो जितने भी मिलिटेंट हैं वहाँ से उनको तैयार करके उनको ट्रेनिंग दे के भारत में भेजा जाता है, तो उसको आजाद करवा के इस मिलिटेंसी की जड़ को खत्म किया जाए। जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाएं आपने देख ली। सारे कश्मीरी एक आवाज में कह रहे हैं, अब बहुत हो गया, अब पाकिस्तान को घर में घुसकर एक बार फिर सबक सिखाने की जरूरत है। बड़ी बात है कि आज कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी सारे डिफरेंसेस भुलाकर एक साथ खड़ी नजर आई। सबने पहलगाम में हुए हमले का विरोध किया। महबूबा मुफ्ती भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। उन्होंने कहा, कश्मीर में मेहमानों पर हमला हुआ, बेगुनाहों का खून बहा, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी एक्शन लेगी,
पीडीपी उसका सपोर्ट करेगी। जो कल यहाँ पहलगाम में सानिया हुआ, वो कोई मासूम टूरिस्ट पे अटैक सिर्फ नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक था, हम लोगों पे अटैक था। इसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे मुल्क के लोगों का कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं, खड़े हैं और ये कोशिश करेंगे सरकार से कहने की कि जल्द अज जल्द जो इसमें मुलव्वस थे उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आज पूरे देश ने देखा कि कश्मीरियत क्या होती है, इंसानियत क्या होती है। कश्मीर के लोगों ने दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज उठाई। पहले आतंकवादियों के मारे जाने के खिलाफ प्रोटेस्ट होते थे, इस बार दहशतगर्दों की कायराना हमले के खिलाफ लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। पहले अलगाववादियों की कॉल पर बाजार बंद होते थे, आज भारत की एकता और अखंडता के लिए लोगों ने अपने आप बाजार बंद किए, दुकानें बंद की। कश्मीर के सारे राजनीतिक दल भारत सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए। कश्मीर की यह बदली हुई फिजा, कश्मीर के लोगों की आवाज आतंकवाद का जड़ से खात्मा करने में निर्णायक साबित होंगे। कश्मीर के नेताओं की बात मैंने आपको सुनवाई, कश्मीर आवाम का गुस्सा आपको दिखाया। कश्मीर के मौलाना भी कह रहे हैं कि दहशतगर्दों ने बेगुनाहों का खून बहाकर इस्लाम की तौहीन की है। इस तरह की हरकत करने वालों और उनकी मदद करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाना ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान ने एक नई चाल चली है। ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की कि पहलगाम में हमला सैलानियों पर नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरों पर था। पाकिस्तान के कई ट्विटर हैंडल्स के जरिए फेक वीडियोस डालकर ये झूठ फैलाने की कोशिश की गई है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने सैलानियों पर नहीं बल्कि फौज, आईबी और आरएडब्ल्यू के अफसरों पर हमला किया। सोशल मीडिया में कश्मीर रेजिडेंस नाम का एक सफाईनामा सर्कुलेट किया जा रहा है। इसमें लिखा गया कि बैसन वैली में जिन लोगों को टारगेट किया गया था वो आम टूरिस्ट नहीं थे, बल्कि वो आईबी, आरएडब्ल्यू और नेवी के लोग थे। इन अफसरों को दिल्ली से अंडर कवर ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। सोशल मीडिया में यह भी झूठ फैलाया गया कि आईबी का एक ग्रुप छुट्टियां मनाने यहां आया था। आतंकियों के टारगेट पर वही लोग थे, लेकिन यह हकीकत नहीं है। हकीकत पूरी दुनिया ने देखी है। पहलगाम हमले में मारे गए ज्यादातर लोग या तो न्यूलीवेड कपल्स थे या फिर वो लोग थे जो अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए थे, जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे। इस हमले में आईबी के अफसर मनीष रंजन की मौत जरूर हुई है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ यहां घूमने आए थे। नेवी अफसर विनय नरवाल भी हनीमून के लिए कश्मीर गए थे। कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई थी।